हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरिडो की प्रॉब्लम नंबर 3.15 करेंगे। तो आइए प्रोसीड करते हैं। आपसे कह रहा है अ थ्रेड कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज लेमडा पर यूनिट लेंथ हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 3.a एंड बी। ये आपको जो है फिगर दिया गया है ए और बी। फिर कह रहा है एज्यूमिंग अ कर्वेचर ऑफ रेडियस आर टू बी कंसिडरेबली लेस देन द लेंथ ऑफ द थ्रेड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ओ। तो पार्ट ए में हम पहले प्रोसीड करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हमको क्या दिया गया है, एक थ्रेड दिया गया है और इस थ्रेड की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा है। क्लियर है। फिर एक जो है सर्कुलर आर्क है आपका, ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है। और ये जो है आपसे कह रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो आपके जो थ्रेड है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे थ्रेड हैं, ठीक है, एक देखिए हमने आपको जो है येलो कलर से शो किया है और एक थ्रेड आपको जो है जो हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है उसको ब्लैक कलर से शो किया है, ठीक है। और आपका जो कर्वेचर पार्ट है उसको हमने ब्लू कलर से शो किया है, ताकि आप जो है तीनों को अलग अलग आसानी के साथ समझ सकें। तो ये जो है एक इस कर्वेचर, ये जो आपका सर्कुलर आर्क है, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा। इसका मतलब है इस सर्कुलर आर्क के कंपैरिजन में हम ये थ्रेड और ये थ्रेड इसको क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम के हमारे पास तीन पार्ट हो जाएंगे और हमको फील्ड कहाँ बताना है, यहाँ पर ये सेंटर है और इस सेंटर ओ पर हमको फील्ड बताना है। क्लियर। तो इस सेंटर पे हमें फील्ड बताना है, ये ओ है। अब देखिए हम एक हमारा जो थ्रेड है वो येलो कलर का है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी, लेमडा है। और ये जो ब्लैक कलर का थ्रेड है इस पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी, लेमडा है। और ये सर्कुलर आर्क है इसकी भी चार्ज डेंसिटी कितनी, लेमडा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्टिकल थ्रेड है जो येलो कलर से है, इसके कारण हम यहाँ पर सेंटर ओ पर फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और उसको जो है वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर लेंगे। तो ये हमारी सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगी या थ्रेड हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इस रॉड के लोअर एंड से कितने डिस्टेंस पर, ये अगर सर्कुलर आर्क की रेडियस आर है तो ये भी सर्कुलर आर्क का पार्ट है और ये हमारा क्वार्टर सर्कल होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस यहाँ से ओ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर। मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर या थ्रेड के लोअर एंड से आर डिस्टेंस पर हमको फील्ड बताना है। तो ये हम जानते हैं इसमें फील्ड के कितने कंपोनेंट आते थे, दो कंपोनेंट। क्लियर। एक हमारा क्या होता था, परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर, और होता था एक ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर राइटवर्ड होगा इस थ्रेड के कारण और ई पैरेलल जो है वो हमारा डाउनवर्ड होगा, ई पैरेलल। क्लियर। और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी सेमी इनफाइनाइट में, ये आपको प्रीवियसली शेयर किया जा चुका है, तो के लेमडा बाई आर। क्लियर। और ई पैरेलल का भी मैग्नीट्यूड कितना था, के लेमडा बाई आर, ठीक। अब इस रॉड के कारण अगर ये जो फील्ड है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पर हम इसके कारण जो फील्ड होगी सेंटर ओ पे उसको हम वेक्टर E1 से डिनोट करेंगे। तो देखिए अब वेक्टर E1 हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E1 इक्वल्स टू, अगर हम राइटवर्ड एक्स एक्सिस ले रहे हैं और अपवर्ड जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसको E1 इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर, ये राइटवर्ड है तो पॉजिटिव आई कैप, माइनस ये हमारा ई पैरेलल डाउनवर्ड तो माइनस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। तो ये हमारा जो है येलो थ्रेड के कारण, जो हमने येलो कलर से शो किया है, उसके कारण सेंटर ऊपर फील्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने थ्रेड शो किया है ब्लैक कलर से, इसके कारण जो फील्ड होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं इस सेंटर पर। क्लियर। तो अब इस थ्रेड के कारण भी यहाँ पे देखिए ये भी सेमी इनफाइनाइट थ्रेड या वायर की तरह जो है बिहेव करेगा। तो यह इसके लोअर एंड से इस पॉइंट ऊपर यहाँ पर देखिए ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी आर डिस्टेंस होगा, आर डिस्टेंस पे हमको फील्ड बताना है। तो अब इस रॉड के भी परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर।
तो देखिए इस रॉड के जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फील्ड होगी वो अपवर्ड आ जाएगी, ये ठीक। ये हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने ये परपेंडिकुलर लिख लिया, किसके कारण, ड्यू टू ब्लैक रॉड। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, एक पैरेलल कंपोनेंट होगा फील्ड का, और वो पैरेलल कंपोनेंट देखिए किधर होगा, लेफ्टवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। इसको क्या लिखा, ई पैरेलल। क्लियर। अब हम जानते हैं कि सेमी इनफाइनाइट वायर में ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आपको चार्ज डेंसिटी सबकी लेमडा दी गई है, तो के लेमडा बाई आर, लोअर एंड से आर डिस्टेंस पर बताना था। ई पैरेलल भी हमारा कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई आर। क्लियर। तो अब अगर हम ये जो हमने थ्रेड ब्लैक कलर से शो किया है, इसके कारण सेंटर ओ पर फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखें, और इसके कारण जो फील्ड है हम उसको वेक्टर E2 से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। तो वेक्टर E2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर E2 विल बी, यहाँ सर देखिए अब यहाँ पर जो पैरेलल कंपोनेंट है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम लिख लेंगे माइनस के लेमडा बाई आर आई कैप। क्लियर। और ये देखिए जो हमारा जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ब्लैक थ्रेड के कारण ये अपवर्ड है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिख लेंगे, प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। तो ये हमको जो है जो ब्लैक कलर से हमने थ्रेड शो किया था उसके कारण वो पॉइंट पर फील्ड मालूम चल गई। अब सेम वे में ये जो हमारा जो है एक सर्कुलर आर्क है, ये हमारा क्या है, क्वार्टर सर्कल है। कैसा सर्कल है, क्वार्टर सर्कल। ठीक है। तो इसके कारण जो फील्ड होंगे उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। ठीक। अब इसको हम किसी दूसरे कलर से लिख ले रहे हैं, चलिए इसको ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। तो इसके कारण ये जो हमारा जो है क्वार्टर सर्कल है, ठीक है, इसके कारण फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, और उसको हम इधर लिख दे रहे हैं ई, ठीक है, ई एक्स लिख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ई एक्स। और एक कंपोनेंट हमारा जो है वर्टिकल अपवर्ड होगा, इसको हम ई वाई लिख दे रहे हैं। कितना, ई वाई। ठीक है। ये इसके कारण ये जो हमारा जो है क्वार्टर सर्कल है, इस सर्कुलर पार्ट के कारण इसमें ये फील्ड होगी, ई एक्स और ई वाई। ठीक है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अगर हम इसके कारण ई एक्स लिख रहे हैं तो ई एक्स की वैल्यू भी होती है हमारी कितनी, के लेमडा बाई आर, और ई वाई की भी जो वैल्यू होती है, ई वाई हम इधर लिख दे रहे हैं, ई वाई ये भी होता है हमारा के लेमडा बाई आर। क्लियर। तो अगर हम रिंग के कारण जो फील्ड है, सॉरी इस सर्कुलर पार्ट के कारण या क्वार्टर सर्कल के कारण जो फील्ड आ रही है सेंटर ओ पे, उसको हम किससे डिनोट करें, इसकी फील्ड जो है हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं E3 से। ठीक है। चलिए इन दोनों का जो वेक्टर फॉर्म में फील्ड है हम उसको लिख रहे हैं वेक्टर E3। क्लियर। और ये किसके कारण है, ये है ड्यू टू सर्कुलर आर्क या ड्यू टू क्वार्टर सर्कल। ठीक है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, देखिए नेक्स्ट पेज पे हम E3 लिखेंगे, वेक्टर E3। तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। तो E3 लिख ले रहे हैं हम, तो वेक्टर E3 हो जाएगा हमारा, वेक्टर E3 इक्वल्स टू के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। अब देखिए ओ पॉइंट पर हमको तीन पार्ट के कारण फील्ड मिली है। एक जो है जो हमने थ्रेड शो किया येलो कलर से, उसके कारण फील्ड मिली वेक्टर E1। ठीक है। और वो कितना है, के लेमडा बाई आर आई कैप माइनस के लेमडा बाई आर जे कैप। दूसरी जो फील्ड है वो किसके कारण है, एक जो थ्रेड हमारा हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, मतलब उसको हमने ब्लैक कलर से शो किया है, उसके कारण फील्ड हमने वेक्टर E2 लिखा। और एक हमारा क्वार्टर सर्कल पार्ट है, उसके कारण जो फील्ड है उसको हमने E3 से डिनोट किया। तो नेट फील्ड हमारी इस पॉइंट ओ पर कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड हो जाएगी। अगर हम नेट फील्ड को वेक्टर E से लिखें तो वेक्टर E विल बी वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 और प्लस वेक्टर E3। अब हम सबको अगर सम अप कर दे रहे हैं तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगी। तो वेक्टर E विल बी
वेक्टर E1 हमारा कितना है लिख ले रहे हैं। देखिए वेक्टर E1 के लेमडा बाई आर आई कैप माइनस के लेमडा बाई आर जे कैप, तो ये हुआ के लेमडा बाई आर आई कैप माइनस के लेमडा बाई आर जे कैप प्लस वेक्टर ई टू देखिए क्या है हमारा, ई टू है माइनस के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप, तो ये प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको हम माइनस लिख ले रहे हैं। ये हुआ माइनस के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप प्लस E3। अब E3 हमारा देखिए कितना है, के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप, तो इसको लिख ले रहे हैं के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये के लेमडा बाई आर आई कैप और माइनस के लेमडा बाई आर आई कैप, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारा माइनस के लेमडा बाई आर जे कैप और प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमको फाइनल वो पॉइंट पे फील्ड कितनी मिली, वेक्टर ए मिला हमको के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप। क्लियर। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमको ओ पॉइंट पर फील्ड मिल गई। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मॉड ऑफ ई हो जाएगा हमारा √2 के लेमडा बाई आर। अगर हम के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें वैक्यूम के लिए तो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा √2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। वोल्ट पर मीटर अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये फाइनल हमारा आंसर हुआ। इसका जो है मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना आएगा। क्लियर है। और अगर आप डायरेक्शन बताना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्शन बता सकते हैं tan अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से tan अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y कंपोनेंट के लेमडा बाई आर अपॉन x कंपोनेंट, ये भी कितना है के लेमडा बाई आर। ठीक है, मतलब 1। तो मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से tan अल्फ़ा 1 मतलब अल्फ़ा 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ठीक है 45 डिग्री पर आपकी जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा √2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है। तो ये इसका पार्ट ए था। अब पार्ट बी में देखिए क्या कह रहा है हमसे। पार्ट बी में हमको जो है ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, एक आपका हाफ सर्कल है और हाफ सर्कल के दोनों एंड पर एक हमारी जो है थ्रेड है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें भी हमको सेंटर ओ पर फील्ड बताना है। इसमें भी वही है, चार्ज डेंसिटी सबकी लेमडा है, जितने भी आपके पार्ट हैं, दो आपका जो है थ्रेड है और एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो उसका जो है सबका जो चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा ही है। ठीक, तो पार्ट बी कैलकुलेट करते हैं। देखिए पार्ट बी, तो ये हमारा जो है थ्रेड है और एक इसमें जो है सेमी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा डायग्राम, कुछ इस तरह से है। ठीक, इसमें भी हम चलिए डिफरेंट कलर से शो कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसको हम रेड कलर से शो कर दे रहे हैं। ये हमारा जो है सेमी सर्कुलर पार्ट। ठीक, और ये हमारा थ्रेड है। अब यहाँ पर हमको इस सेंटर ओ पर यहाँ पर फील्ड बताना है। ठीक है, और इसमें भी इसकी रेडियस r है और ये आपको दिया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में ये जो थ्रेड हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट थ्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो एक थ्रेड ब्लू है उसको ब्लू रहने देते हैं, एक दूसरा किसी कलर में ले लेते हैं, चलिए ग्रीन कलर में ले लेते हैं। ये हमारा एक ग्रीन थ्रेड है। अब यहाँ से देखिए सब पे चार्ज डेंसिटी सेम है, इस पर भी, और ये जो ब्लू कलर से हमने
थ्रेड को शो किया उस पर भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये जो सेमी सर्किल है, ठीक है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब यहाँ से देखिए, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, इसके एक लोअर एंड से ये आपका कहाँ पर सेंटर ऊपर, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आर डिस्टेंस पे हमको फील्ड बताना है। क्लियर। तो ये जो ब्लू कलर से हमने थ्रेड शो किया है, इसमें जो फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको ब्लू से ही मैं लिखता हूँ, ई परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में क्या होगा ई परपेंडिकुलर, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक, सेम वे में देखिए ये जो ग्रीन थ्रेड है, इसके कारण भी ई परपेंडिकुलर, और ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन आपकी किधर होगी लेफ्टवर्ड। तो यहाँ पर देखिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल कहाँ आ जाएगा, ई पैरेलल डाउनवर्ड, तो ई पैरेलल डाउनवर्ड, ठीक है, इसके कारण ग्रीन के भी कारण। और ये जो हमारा जो है ये सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसके कारण फील्ड हम पहले भी इसका जो है एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर चुके हैं। इसके कारण जो फील्ड होगी वो कहाँ पर होगी, सेंटर से इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है हमारा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर के चलिए यही लिख रहे हैं, लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। तो अब देखिए हमारी जो है, जो यहाँ से जो आपके सेमी इनफाइनाइट थ्रेड है, इनके जो कंपोनेंट हैं ई लेमडा, ठीक है, और जो है इसके लोअर एंड से सेम डिस्टेंस पर बताना है, सॉरी ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, के लेमडा बाई आर, दोनों थ्रेड के लिए। तो ये जो हमारे ई परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर, एक आपका जो है राइट वर्ड आ रहा है और एक लेफ्ट वर्ड आ रहा है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ई परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर देखिए ई पैरेलल। ई पैरेलल हमारे जो थ्रेड के कारण है दोनों, वो एडअप हो जाएंगे, ठीक है। तो ई पैरेलल एक आपका जो है ये किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो ई पैरेलल जो है, अगर हम इसको नेट लिखें, नेट ई पैरेलल हमारा कितना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो के लेमडा बाई आर इस थ्रेड के लिए भी होगा और के लेमडा बाई आर इस थ्रेड के लिए भी होगा। तो के लेमडा बाई आर प्लस के लेमडा बाई आर, ठीक है, और ये किधर डाउनवर्ड। तो ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 2 के लेमडा बाई आर, और किधर डाउनवर्ड। अपवर्ड जो है हमारी फील्ड है एक, वो किसके कारण है, वो सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण। इसको अगर हम जो है ई लिख ले रहे हैं, चलिए अच्छा इसको जो है हम ई आर लिख ले रहे हैं, ठीक है, रेड कलर से शो किए हैं तो ई आर लिख ले रहे हैं। ई आर है हमारा लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर। और ये अपवर्ड है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा, 2 लेमडा अपान नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके बराबर होता है, के बराबर। तो ये फाइनल हो जाएगा हमारा 2 के लेमडा बाई आर। क्लियर। और ये किधर, अपवर्ड। तो यहाँ पर अब देखिए इस पार्ट बी में ई परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो ही जा रहा था, ई पैरेलल और ई पैरेलल मिल के क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके कारण जो फील्ड अपवर्ड है उसको कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्लियर। तो हमारा जो है नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर। ये कंपोनेंट कैंसिल, मतलब हॉरिजेंटल कोई फील्ड नहीं, ई एक्स 0 हुआ, ठीक है, और फाइनल ई वाई भी हमारा वाई डायरेक्शन में जो फील्ड हो जाएगी वो भी 0 हो जाएगी। ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके कारण फील्ड है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपवर्ड, मतलब ये है 2 के लेमडा बाई आर अपवर्ड। और ये जो दोनों थ्रेड हैं उसके कारण जो पैरेलल कंपोनेंट है फील्ड का वो डाउनवर्ड आ रहा है, और दोनों समअप हो जाएंगे। तो इन दोनों का ये जो ई पैरेलल है ये समअप होके कितना हो जा रहा है, 2 के लेमडा बाई आर, ये किधर, डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड जो फील्ड है सेमी सर्कुलर रिंग के कारण अपवर्ड, और ये थ्रेड के कारण जो रिजल्टेंट कंपोनेंट आ रहा है डाउनवर्ड, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हुआ। ऑरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो दोनों थ्रेड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो ई एक्स भी 0 और ई वाई भी 0।
तो फाइनल इस पार्ट में हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल जाएगी, 0। क्लियर है। तो होपफुली आपको जो है ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। और इस प्रॉब्लम में एक हम अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, जो आपका जो है क्वार्टर सर्कल है उसके कारण जो फील्ड है, ठीक है, तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप अलग से देख लीजिएगा। थैंक यू।